स्टूडेंट्स, हैलोजन व्युत्पन्न चैप्टर क्या है हमारा? हैलोजन। इसी में हमारा पहला टॉपिक है एल्किल हैलाइड, या हम जिसे कहें हेलो एल्केन। यहाँ हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। एल्किल हैलाइड, सबसे पहले तो आप ये देखिए हाइड्रोकार्बन, सभी ने नाम सुना है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और इसमें हमने देखे हैं, एक तो होता है एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दो पढ़े हमने असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन। एल्केन हाइड्रोकार्बन में पहला कार्बन है, उससे बना यौगिक क्या है? मेथेन। दूसरे कार्बन से बना यौगिक क्या है? एथेन। तीसरा कार्बन है, इसका यौगिक क्या है? प्रोपेन। इसी प्रकार आगे C4 C5। एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें या बाहर निकाल दें तो क्या बनता है? ये मैथिल। ये क्या बनेगा? एथिल। और ये क्या बनेगा? प्रोपिल। या हम कह सकते हैं कि अगर हम R को क्या मानते हैं? RH को क्या मानते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो R और इस तरह से बॉन्ड है, ये क्या कहलाता है? एल्किल। क्या कहलाता है? एल्किल। और इस एक मुक्त या रिक्त संयोजकता पर अगर कोई भी हैलोजन आकर जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? एल्किल हैलाइड। जैसे हम सामान्य सूत्र इसका लिखेंगे RX भी इसे कहते हैं। यहाँ X क्या है? हमारी आवर्त सारणी का वर्ग 17 FCl BrI, इन्हें हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस, और इनका पूर्व लगन क्या लेते हैं? हेलो। IUPAC ने इनके IUPAC नाम के लिए इन्हें क्या बताया है? हेलो एल्केन के रूप में ही हम इन्हें कंसीडर करते हैं। जैसे हेलो में हम यहाँ क्या अभिप्राय है? जैसे अगर हमारे पास Cl है तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। एल्केन का मतलब अगर 3 कार्बन है तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, 2 ही कार्बन है तो क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन, इस तरह से। तो हमारा एल्किल से क्या अभिप्राय है कि यहाँ हम हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर उसका प्रतिस्थापी क्या लगा रहे हैं? हैलोजन FCl BrI। ये है हमारा एल्किल हैलाइड। इसी के साथ यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, हाइड्रोकार्बन में पहला कंपाउंड क्या है हमारे पास? मेथेन। क्या है? मेथेन। हमने पढ़ा है मेथेन में संकरण कौन सा होता है? क्या होता है संकरण? 109 डिग्री 28 मिनट कोण है, और संकरण क्या होता है? sp3। अगर इस मेथेन का एक H मैं यहाँ से हटाकर यहाँ अगर Cl लगा देती हूँ तो भी इस कंडीशन में भी यहाँ संकरण क्या रहेगा? sp3। यहाँ संकरण क्या रहेगा? sp3। आगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है कि एल्किल या एल्केन पर जुड़े हुए हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किस आधार पर वर्गीकरण है? कि एल्केन या एल्किल पर जुड़े हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण का आधार है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे है मैथिल के साथ हमने क्या जोड़ा? एक Cl, तो ये क्या कहलाता है? मेथिल क्लोराइड। सामान्य नाम IUPAC में इसे क्या लिखते हैं? क्लोरोमेथेन।
इसी से अगर हमने इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो हमारे पास ये क्या बनेगा, डाईक्लोरोमेथेन। 3 हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दिए तो क्या बनेगा, ट्राईक्लोरोमेथेन। और अगर चारों ही हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिए तो क्या बनेगा, ये टेट्राक्लोरोमेथेन। तो पहला वर्गीकरण किस आधार पर है, एल्किन या एल्केन पर जुड़े हुए हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। सभी में आप ये देखिए कि यहाँ कार्बन का संकरण सभी में क्या है, sp3। चारों ही संरचनाओं में कार्बन का संकरण क्या है, sp3। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि ऐसा वर्गीकरण जिसमें कार्बन क्या हो, sp3 संकरित अवस्था में हो, इस आधार पर हम इसका क्या करें, वर्गीकरण। तो इसमें पहला आधार हमारे पास क्या है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार क्या होगा, दूसरे आधार में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा, जैसे हम यहाँ बात करें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा, इस कार्बन का संकरण तो क्या रहेगा, sp3, लेकिन ये अन्य कितने कार्बन या कितने अन्य परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। इस आधार पर वर्गीकरण क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, यानी ऐसा एल्किल हैलाइड होगा जिसमें हैलोजन प्राथमिक कार्बन पर जुड़ेगा। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और तीसरा होगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल से समझ आएगा। अभी देखिए आप, प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी ऐसा कार्बन जिस पर हैलोजन जुड़ा है, जैसे यह कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, तो ये कार्बन कौन सा होगा, प्राथमिक कार्बन। कौन सा कार्बन होगा, ये प्राथमिक। और यहाँ इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड कहलाएगा, हमारा प्राथमिक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा हैलाइड है ये, 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड का मतलब है कि जिस कार्बन पर हैलोजन हमारा जुड़ रहा है वह क्या हो, अन्य 2 कार्बन से जुड़ रहा हो, वह क्या होगा, द्वितीय कार्बन। और द्वितीय कार्बन पर जुड़ा हुआ हैलोजन क्या कहलाता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्या कंडीशन होगी, ये नियो कंडीशन, यानी जिसमें क्या हो, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन क्या होना चाहिए, तृतीयक। और तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है तो यह क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। फिर से देखिए कि यहाँ कार्बन सभी में क्या है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ रहा है वह कार्बन क्या है, sp3। कार्बन क्या है ये, sp3। प्राथमिक हम जानते हैं ऐसा कार्बन जो अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हो वो क्या कहलाता है, हमारे पास इसकी बात करें तो ये प्राथमिक कार्बन है। तो प्राथमिक कार्बन से H रिप्लेस कर यहाँ क्या लगाया हमने, हैलोजन, तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक कार्बन ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो कैसा कार्बन होता है, द्वितीयक। द्वितीयक कार्बन पर अगर X या FCl Br में से कोई भी हैलोजन जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और यदि ऐसा कार्बन जो तृतीयक हो और तृतीयक कार्बन पर अगर हैलोजन जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 CH2 Cl प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यहाँ हम बात करें CH3 Cl CH3, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और यहाँ हम बात करें तो ये क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। IUPAC नाम अगर आप देखें तो ये क्या होगा, हेलो एल्केन यानी क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। यहाँ क्या होगा, 1 2 3, 2 क्लोरो, 3 कार्बन से प्रोपेन,
यहाँ 1 2 3 2 मैथिल 2 क्लोरो, तो सिर्फ पहले आएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। थर्ड है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं कि जिस sp3 कार्बन पर हमारा हैलोजन जुड़ रहा है, जस्ट इसके पास वाला कार्बन है उस पर क्या होगा, द्विबंध। इसके जस्ट पास वाले कार्बन पर क्या होगा, द्विबंध। ये कौन से हैलाइड कहलाते हैं, एलिलिक। यानी ये यौगिक क्या होता है, एलाइल। और जब इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर हमने क्या लगा दिया, X, तो क्या बन गया ये एलिलिक हैलाइड। कार्बन का संकरण क्या है, sp3 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंध हैं, तो हमारा यहाँ संकरण क्या बनेगा, कार्बन का sp3, और sp3 पर हैलोजन जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाता है, एलिलिक हैलाइड। एक होता है, हमने देखा है, ये थर्ड आ गया इसमें, sp3 से निर्धारित करते हुए sp3 कार्बन पर ही जुड़ेगा हैलोजन, लेकिन यहाँ क्या होगा कि बेंजीन रिंग आती है, बेंजीन है, इस पर क्या जुड़ेगा, CH2X। आप ये देखिए, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ रहा है उस कार्बन का संकरण क्या है, sp3, और यहाँ क्या है, बेंजीन, इसलिए इसका नाम क्या लिखा है, बेंजीलिक हैलाइड। तो हमारे वर्गीकरण के पहले 4 आधार हैं, किस बात को आधार मानते हुए हैं कि जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ेगा वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 संकरित। तो इसमें पहले हमने देखा हैलोजन की संख्या के आधार पर, तो कौन कौन से आए थे उसमें टाइप, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न यानी क्लोरोमेथेन, फिर डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्रा। उसी के बाद सेकंड क्या था कि जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ रहा है उस कार्बन की पोजीशन कैसी है, प्राथमिक है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड। तीनों के एग्जाम्पल देके आपको IUPAC नाम भी बताया। उसके बाद नेक्स्ट है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक के लिए ध्यान रखना है कि 3 कार्बन का एलाइल ग्रुप होता है। एलाइल में जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ रहा है उस कार्बन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या होगा, द्विबंध से जुड़ा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड। बेंजीलिक की बात करी हो तो बेंजीन पर क्या जुड़ा होगा, एक CH3 मैथिल ग्रुप, जिसका एक H हटाकर हम क्या लगाते हैं, हैलोजन, तो क्या बनेगा ये बेंजीलिक हैलाइड। एक आधार अगर हमारे पास यह हो कि जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन क्या हो, sp2 संकरित। तो इस कंडीशन का पहला उदाहरण 2 ही इसमें हम केस देखेंगे। एक तो होता है वाइनिल हैलाइड और एक होता है एरिल हैलाइड। वाइनिल 2 कार्बन को वाइनिल, उसमें एक H हटाकर हमने क्या लगाया, यहाँ कोई भी हैलोजन या Cl, तो ये क्या बन गया, वाइनिलिक हैलाइड। और एरिल का मतलब है कि बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटाकर हम यहाँ क्या लगा दें, कोई भी हैलोजन ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एरिल हैलाइड। यहाँ ये हमें ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है यह कार्बन क्या है हमारे पास, sp2 संकरित। कैसे, ये कार्बन एक तरफ द्विबंध से जुड़ा है, एक तरफ H है और एक तरफ क्या है, Cl। तो हमने आपको बताया है कि हमारे पास यदि किसी यौगिक की संरचना है तो हम उसका संकरण बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ क्या है, एक सिग्मा बंध, यहाँ दूसरा सिग्मा, यहाँ तीसरा और यहाँ क्या है, पाई। तो आप देखिए इस कार्बन पर, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं जो तारांकित कार्बन है, इसकी क्या है संयोजकता, देखिए 4 कंप्लीट हो रही है लेकिन 3 क्या है, सिग्मा बंध। 3 सिग्मा बंध है तो संकरण में कक्षक कैसे होंगे, 1 S और 2 P कक्षक। तो कौन सा संकरण है ये, sp2। इसी प्रकार यहाँ हम बेंजीन की बात करें तो ये देखिए
इस तरह से इसकी क्या है ये संरचना। तो यहाँ एक H हटा के हमने यहाँ क्या लगा लिया, ये Cl। तो यहाँ आप देखिए 1 सिग्मा 2 और 3, ये क्या है पाई। तो यहाँ भी संकरण क्या है इस कार्बन का, sp2 संकरण। ये हमारे पास है एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, जिसमें कार्बन sp3 संकरित या कार्बन sp2 संकरित। कंपाउंड्स के हम सामान्य और IUPAC नाम देख रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे इस लेसन को आगे कंसीडर करेंगे तो बहुत जगह ये यौगिक हमारे काम आएंगे। कहीं हम 2-ब्रोमोमेथेन लिखेंगे, कभी 2-क्लोरोएथेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देखिए। जैसे हम देखते हैं, हम इनके क्या करेंगे, सामान्य नाम और IUPAC दोनों आपको बता देते हैं। CH3Cl, इससे सभी बच्चे परिचित हैं। सामान्य नाम क्या होगा, CH3, एक कार्बन है तो हम क्या लेंगे, यानी इसे हम क्या लिखते हैं, मैथिल। ये क्या ग्रुप है, एथिल। इसी प्रकार मैथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम क्या है, मैथिल क्लोराइड। सामान्य नाम क्या है, मैथिल क्लोराइड। मैं इस जगह सामान्य नाम यहाँ कंसिडर कर रही हूँ। उसके बाद इसका IUPAC नाम अगर हम देखें तो क्या बनेगा, अभी बताया आपको हैलोजन व्युत्पन्न के IUPAC नाम के लिए IUPAC संस्था ने ही क्या किया है, इसका जो नामकरण का अनुलग्न पूर्व लगन है वो क्या बताया, हेलो एल्केन। तो हेलो में क्या है हमारे पास, क्लोरो, और एल्केन क्या है, एक कार्बन है तो मेथेन। इसी प्रकार हम ये देख रहे हैं 2 कार्बन के लिए हम क्या लेंगे यहाँ, एथिल क्लोराइड, और यहाँ नाम क्या बनेगा, क्लोरो एथेन। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा यहाँ, क्लोरो प्रोपेन। यहाँ तक हो जाएगा। सामान्य नाम देखेंगे तो इसका नॉर्मल लिखें या हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपिल क्लोराइड। अब यहाँ देखिए, इसका सामान्य नाम देखते समय ये क्लोरीन कहाँ जुड़ा है, ऐसा कार्बन है जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है। जब 3 ही कार्बन का केस हो तो इसमें एक ही कंडीशन क्या है, आइसो है। तो हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। और अगर हम इसे लिखें द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड, यह भी हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा वैलिड माना गया। इसी के साथ हम देखते हैं 4 कार्बन का क्या, इसका IUPAC क्या बन जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। 4 कार्बन है सीधी श्रृंखला, तो क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC नेम के लिए 4 कार्बन, 1-क्लोरोब्यूटेन। ये यहाँ है। यहाँ सामान्य नाम देखें तो क्या बनेगा, ऐसा कार्बन कौन सा, ये द्वितीयक है, ये प्राथमिक कार्बन है, ये भी द्वितीयक है और ये भी प्राथमिक है, जिसका नाम क्या बनेगा, द्वितीयक। सामान्य नाम क्या बनेगा, द्वितीयक। 4 कार्बन है तो ब्यूटिल क्लोराइड। यदि यहाँ हेलोजन ब्रोमीन आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। IUPAC के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 2-क्लोरो, Br होता तो क्या करते, 2-ब्रोमो, तो 2-क्लोरोब्यूटेन। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए यहाँ ये हमारे पास चेन बन रही है 1 2 3, नहीं, या हम यहाँ से लेंगे तो 1 2 3। तो हमारे पास सामान्य नाम में हम देखें तो क्या बन रहा है, ये आइसो, क्या बनेगा, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। IUPAC के लिए हम यहाँ से क्या लेंगे, 1-क्लोरो 2-मैथिल 1-क्लोरो-2-मैथिल 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये है इसका IUPAC नाम। यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट है, आप देखिए सामान्य नाम इसका क्या बनेगा, क्लोरीन कहाँ जुड़ रहा है, ये कार्बन कौन सा है, तृतीयक। तो इसका सामान्य नाम क्या बनेगा कि तृतीयक। इंग्लिश में आप क्या मेंशन करेंगे, टर्शरी। तृतीयक
कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटिल क्लोराइड। जबकि IUPAC नाम यहाँ क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। 5 कार्बन का, 5 कार्बन के सामान्य नाम के लिए हम इसे क्या है? पेंटिल भी कंसीडर करते हैं, या हम इसे एमिल भी कंसीडर कर सकते हैं। एमिल भी आपको कहीं मिल सकता है। तो 5 कार्बन है, तो यहाँ सीधा क्या बन जाएगा? पहले नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड। और IUPAC में इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन का क्लोरो, IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? 5 कार्बन का क्लोरो पेंटेन। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो पेंटेन। ये IUPAC नाम हो गया इसका। और नेक्स्ट इसका जब हम क्या करेंगे? सामान्य नाम आप देखिए 1 2 3 4, तो क्या बन रहा है? ये आइसो कंडीशन है, तो इसका सामान्य नाम तो क्या होगा? आइसो। हम इसे आइसो नहीं कह सकते। अब ये 3 से अधिक कार्बन है, तो इसके लिए क्या हम कंसिडर करेंगे कि क्लोरीन कहाँ है? द्वितीयक कार्बन पर। क्लोरीन कहाँ है स्टूडेंट्स? द्वितीयक कार्बन पर। तो इसका नाम क्या होगा? द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड। और यहाँ क्या होगा? आइसो पेंटिल क्लोराइड। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 3 मेथिल और 4 कार्बन की क्या हो जाएगी? ब्यूटेन। इसी प्रकार ये कहाँ जुड़ रहा है? कौन सा कार्बन है ये? तृतीयक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये सामान्य नाम क्या होगा इसका? तृतीयक पेंटिल क्लोराइड या एमिल क्लोराइड। और IUPAC नेम के लिए यहाँ क्या बनेगा? 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मेथिल, 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूटेन। यहाँ तक ये एग्जाम्पल है। थैंक यू।